शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जो कि स्पेशल जज हैं उनकी अदालत में पेश किया गया। उनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांगा गया जो कि मुस्तरद कर दिया गया है और उनको जुडिशल कर दिया गया है, जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया गया है। इससे पहले 9 दिन का जिस्मानी रिमांड यही अदालत उनका दे चुकी थी। FIA वालों से ना कोई रिकवरी हो सकी, ना किसी किस्म की उनकी कोई प्रोग्रेस थी, जिसकी बिना पे जो है ये उनका जो है जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई है और शाह महमूद कुरैशी साहब को जुडिशल कर दिया गया है। हमने उनकी बेल भी फ़ाइल कर दी है और 2 तारीख जो है वो फ़िक्स हुई है बेल के लिए। इंशाल्लाह 2 को जो है वो उनकी बेल हो जाएगी। हम बहुत पुरुमीद हैं क्योंकि उनके खिलाफ़ किसी किस्म का कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर नहीं आई है और हम पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह 2 तारीख उनकी जो है वो ज़मानत हो जाएगी और वो रिहा हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इमरान खान अलग से हैं, शाह महमूद कुरैशी अलग से हैं, केस एक ही है। इमरान खान को पहले जुडिशल किया गया है, अब दोबारा कह रहे हैं कि जिस्मानी रिमांड देंगे, तो इसमें क्या तज़ाद है? नहीं, जिस्मानी रिमांड नहीं, इमरान खान साहब को भी जुडिशली कर दिया गया है और उनकी भी बेल जो है वो कल फ़ाइल हो जाएगी। उनका वकालतनामा साइन हो गया क्योंकि अब वो जेल में है तो वहाँ से वकालतनामा उनका साइन हो के आएगा और उनकी भी उम्मीद है कि जो है वो 2 तारीख को जो है वो बेल लगेगी। वो अब जुडिशल कस्टडी में है। अच्छा, आज से 10 से 15 दिन पहले ही ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही कि खान साहब को इस मुकदमे में हिरासत में ले लिया है, इसमें भी गिरफ्तार कर लिया, इसमें भी गिरफ्तारी डाली गई है। आप क्या समझते हैं कि कानूनी टीम जो है उसकी नाकामी नहीं है कि फौरी तौर पे ज़मानतें नहीं दायर की गई, जब उधर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल चुका है उसके बाद 9 मुकदमात के अंदर ज़मानत के लिए अप्लाई किया? ये मुख्तलिफ़ तरह के अभी क्लेम जारी हैं। यही हमारा मौक़िफ़ है PTI की जितनी भी लीगल टीम है, जितने सीनियर कौंसल्स हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि एक बंदे का जिस्मानी रिमांड दिया ही नहीं गया तो वो जुडिशल कैसे हो गया, उसको अदालत के अंदर पेश ही नहीं किया गया तो किस तरीके से फिर उसका जो है वो जुडिशल रिमांड पे जो है ना उसको भेज दिया गया है। अभी ये चीज़ जो है वो तय होना बाकी है कि कैसे हुआ। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है जिसके अंदर जो है ना एक जुडिशल रिमांड इसी तरीके से किया गया था और वो जज साहब जो हैं वो उस जज साहब को भी जो है ना वो नौकरी से हाथ धोना पड़े थे। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई ऐसा जो है वो मेरे नॉलेज में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। सीनियर कौंसल्स की टीम को इस बारे में ज़्यादा पता है कि उनका किस तरीके से जुडिशल रिमांड हुआ है। आप सवाल करेंगे या मैं बताऊँ आपको? वैसे कौन सा आज शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल थी, अपना रिमांड था यहाँ पर, और जो कि रिमांड रिक्वेस्ट जो FIA की है वो जज साहब ने टर्न डाउन कर दी है और जो शाह साहब की कानूनी टीम थी उसने बेल फाइल कर दी है जिसमें 2 सितंबर डेट हुई है जो कि गालबन इमरान खान साहब की बेल एप्लीकेशन के साथ सुनी जाएगी। और आज अगेन 10 दिन के रिमांड के बाद FIA ने ये रिक्वेस्ट की कि हमें दोबारा रिमांड दिया जाए, जिस पर जज साहब ने उनकी सरजरश की कि आपको 10 दिन जो एक बड़ा रीज़नेबल टाइम है वो दिया जा चुका है, जिस पर आपने कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई, ना आपने साइफ़र रिकवर किया और ना ही आपने जिस तरह मोबाइल की आप तलाश में थे आपको वो मिला। तो ऐसी सूरत में मैं आपको मज़ीद रिमांड नहीं दे सकता और उनकी इस तरह जो रिमांड रिक्वेस्ट है वो टर्न डाउन हुई। जहाँ तक इमरान खान साहब की जुडिशल भेजने का तल्लक है और वकला के हवाले से जो बेल उन्होंने पहले फ़ाइल नहीं की जिस तरह आपने पूछा, तो उसके बारे में अर्ज़ ये है कि साइफ़र वाले केस में जो गैर कानूनियाँ थी उसकी एक लंबी सीरीज़ है। अपोजिशन ये है कि 18 तारीख को जज साहब ने इमरान खान साहब को पेश किए बगैर एक उनको जुडिशल कर दिया और जुडिशल के दौरान जो FIA थी उसको उन्होंने ये पावर्स दे दी कि आप जाकर वहाँ पर इमरान खान साहब से इन्वेस्टिगेशन करें और हर तरह की जो इंटरोगेटरीज़ हैं वो दें। तो इस दौरान उन्होंने इमरान खान से अपने तय मुकम्मल जो तफ्तीश है वो कर ली थी और लेकिन ये चीज़ हमसे खुफिया रखेगी लीगल टीम से। इसका अंदाज़ा मैं सिर्फ कल उस वक्त हुआ जब इमरान खान साहब की बेल के आर्डर जो सस्पेंशन के बाद हाई कोर्ट ने किए, तो उस वक्त पता चला कि उन्होंने खुफिया तरीके से खान साहब की जो अरेस्ट है वो 15 तारीख को की हुई थी और यहाँ से वो एक ऑर्डर लेकर गए थे, जिस वजह से वो 30 तारीख तक वो इंटैक्ट था। और आज इसी वजह से जो इमरान खान का रिमांड है, जुडिशल रिमांड है, मज़ीद उसमें 14 दिन की एक्सटेंशन की गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये पहली बात तो ये है कि साइफ़र जिस डॉक्यूमेंट की रिकवरी के लिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन इधर शाह महमूद साहब से करनी थी या इमरान खान से करनी थी, वो साइफ़र नहीं है। साइफ़र
एडमिटेडली वो फॉरेन ऑफिस में मौजूद है, वो किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं जो कि साइफ़र की डेफिनेशन में नहीं आता। साइफ़र एक केबल है जो कि इंटैक्ट पासवर्ड के साथ होता है, यहाँ पर वो केस नहीं है इनका। और दूसरी बात यह है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट की बात करते हैं, तो ऐसा कोई सीक्रेट किसी ने लीक नहीं किया। एक इंफॉर्मेशन जो बाहर से आई है वो प्रॉपर तरीके से थ्रू फॉरेन मिनिस्टर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पहुंचाएगी, और ये केबल होती ही इसीलिए है कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दी जाए। तो इसमें कोई एज सच इलीगैलिटी और टेम्परिंग और एज सच कोई उसके पासवर्ड के साथ छेड़छाड़ जो है वो मुमकिन ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ना कोई साइफ़र गुम हुआ था, ना किसी ने रिटर्न किया था, और ना ही उसकी रिकवरी होनी थी। और इसी तरह साइफ़र से कनेक्टेड जो उन्होंने कोई मटेरियल लेना था वो भी लेने में बुरी तरह नाकाम हुए। तो इस तरह दोनों जो इमरान खान साहब और शाह महमूद साहब पर जो इल्ज़ाम था दोनों पर कि उनके पास साइफ़र है और उन्होंने कोई इस तरह का मटेरियल ऑब्टेन किया है, तो जब नॉन रिकवरी की सूरत में दोनों जुडिशल हुए हैं तो ये बात साबित हो गई कि दोनों के पास कोई मटेरियल नहीं था और दोनों पे जो इल्ज़ाम था वो गलत है, और अल्टीमेटली ये कल्मिनेट होगा दोनों की बेल पर। सर शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जो कि स्पेशल जज हैं उनकी अदालत में पेश किया गया। उनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांगा गया जो कि मुस्तरद कर दिया गया है और उनको जुडिशल कर दिया गया है, जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया गया है। इससे पहले 9 दिन का जिस्मानी रिमांड यही अदालत उनका दे चुकी थी। FIA वालों से ना कोई रिकवरी हो सकी, ना किसी किस्म की उनकी कोई प्रोग्रेस थी, जिसकी बिना पे जो है ये उनका जो है जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई है और शाह महमूद कुरैशी साहब को जुडिशल कर दिया गया है। हमने उनकी बेल भी फ़ाइल कर दी है और 2 तारीख जो है वो फ़िक्स हुई है बेल के लिए। इंशाल्लाह 2 को जो है वो उनकी बेल हो जाएगी। हम बहुत पुरुमीद हैं क्योंकि उनके खिलाफ़ किसी किस्म का कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर नहीं आई है, और हम पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह 2 तारीख उनकी जो है वो ज़मानत हो जाएगी और वो रिहा हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इमरान खान अलग से हैं, शाह महमूद कुरैशी अलग से हैं, केस एक ही है। इमरान खान को पहले जुडिशल किया गया है, अब दोबारा कह रहे हैं कि जिस्मानी रिमांड देंगे, तो इसमें क्या तज़ाद है? नहीं, जिस्मानी रिमांड नहीं, इमरान खान साहब को भी जुडिशली कर दिया गया है और उनकी भी बेल जो है वो कल फ़ाइल हो जाएगी। उनका वकालतनामा साइन हो गया क्योंकि अब वो जेल में है, तो वहाँ से वकालतनामा उनका साइन होकर आएगा और उनकी भी उम्मीद है कि जो है वो 2 तारीख को जो है वो बेल लगेगी। वो अब जुडिशल कस्टडी में है। अच्छा, आज से 10 से 15 दिन पहले ही ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही कि खान साहब को इस मुकदमे में हिरासत में ले लिया है, इसमें भी गिरफ्तार कर लिया, इसमें भी गिरफ्तारी डाली गई है। आप क्या समझते हैं कि कानूनी टीम जो है उसकी नाकामी नहीं है कि फौरी तौर पे ज़मानतें नहीं दायर की गई, जब उधर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल चुका है, उसके बाद 9 मुकदमात के अंदर ज़मानत के लिए अप्लाई किया? ये मुख्तलिफ़ तरह के अभी क्लेम जारी हैं। यही हमारा मौक़िफ़ है PTI की जितनी भी लीगल टीम है, जितने सीनियर कौंसल्स हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि एक बंदे का जिस्मानी रिमांड दिया ही नहीं गया तो वो जुडिशल कैसे हो गया, उसको अदालत के अंदर पेश ही नहीं किया गया, तो किस तरीके से फिर उसका जो है वो जुडिशल रिमांड पे जो है ना उसको भेज दिया गया है। अभी ये चीज़ जो है वो तय होना बाकी है कि कैसे हुआ। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है जिसके अंदर जो है ना एक जुडिशल रिमांड इसी तरीके से किया गया था और वो जज साहब जो हैं वो उस जज साहब को भी जो है ना वो नौकरी से हाथ